फेसबुक का कंटेंट मॉनिटरिंग टूल मिल गया, लेकिन जो उसका पे आउट है वो कहीं ना कहीं कुछ इशू कर रहा है, जो कि कंप्लीट सेटअप नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पे आउट्स में इश्यूज हैं, और साथ ही जो उनकी अर्निंग्स हैं वो अपडेट नहीं हो रही, कुछ कमा लिया तो अकाउंट में नहीं आ रहा है। और कई लोगों को तो ऐसा भी केस है कि भाई यही नहीं पता कि उनका अर्निंग सोर्स है कहाँ पे। तो कुछ ऐसा ये केस है, यहाँ पर आप देखो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको रिजॉल्व करना है, उस चीज़ों को समझो आप। जैसे आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि रेवेन्यू तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है कि देयर इज अ पे आउट इशू विद योर पेज। बोला कि कीप टू कीप गेटिंग पेड प्लीज नोटिफाई योर पे आउट अकाउंट एडमिन टू अपडेट टैक्स इन्फॉर्मेशन। जैसे वो टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट करेगा तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा सही। बट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये सीधा लेके चला जाता है हमारे मोनेटाइजेशन के सेक्शन पे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको लेके जाएगा कहाँ पे, आपके मोनेटाइजेशन के सेक्शन में, यहाँ पे इस जगह लेकर आ रहा है, राइट। बट अब हम क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं एक बार। आप बैक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे ऊपर देखोगे, यहाँ पे ओवरव्यू में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर मान लो यहाँ पे स्टार्स की बात करें, जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी उसको भी करते पहले आप देखो चीजों को, क्योंकि कई सारी चीजें आपकी अनकम्प्लीटेड पड़ी है। सब देखो यहाँ पे 27 जनवरी 2024 तक का डेडलाइन है अकाउंट सेटअप करने का। अगर इसको आप ऑन टाइम सेटअप नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले नाम, ये सब चीज बिल्कुल मैच कर लो। तो मैं इनका जो नाम है, ये नीलम जी का जो नाम है इनका पूरा एज पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक बार बस मैच कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे इसको प्रोसेस करते हैं। भाई नाम इनका बिल्कुल करेक्ट है, और इसके बाद इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 10/7, ठीक है, ये भी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, परफेक्ट। तो अभी ये दोनों चीजें तो इनकी करेक्ट है यहाँ पे। इसके आगे हम इसको बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे आता है अकाउंट टाइप, और जैसे आप यहाँ पे अकाउंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, और नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास में और भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो आपसे यहाँ पे आपका देखो कंप्लीट एड्रेस मांग रहा है, जो आपका कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको डालना है। तो एक बार मैं इनका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स डाल देता हूँ, फिर इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो जैसे भी आप नोटिस करोगे यहाँ पे सारी डिटेल्स हमने फिल कर दिया, हर एक चीज़। ये सारा स्क्रीन इसलिए ब्लर है फॉर सिक्योरिटी रीजन भाई, क्योंकि किसी का डेटा है ये, तो ऐसे आपको ये मैं दिखा नहीं सकता। तो आप बाकी डिटेल्स यहाँ पर बहुत आसानी से भर सकते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम बिल्कुल ध्यान से भरना, कोई गलती नहीं होना चाहिए आपका। और बस यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को ऑन करके इसको कर देते हैं नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास में आएगा हमारा जो बैंक अकाउंट है। तो हमें यहाँ से बैंक अकाउंट में वायर ट्रांसफर ले रहा हूँ, और जब बैंक अकाउंट है एक बार वो पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भर देते हैं। और अकाउंट नंबर फिल करते टाइम पे इस बात का ध्यान रखना कि आप स्विफ्ट कोड आप सेलेक्ट करना, यानी कि आप वायर ट्रांसफर सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ से जस्ट मैं नाम डाल देता हूँ, पहले सबसे पहले यहाँ पे नाम हम एंटर कर देते हैं। तो जैसे अभी आप नोटिस करोगे यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट वगैरह भी अपडेट कर दिया। तो सिंपल ये सब चीज़ें करने के बाद इसको करना है हमें लिंक। और जैसे हम लोग यहाँ पे लिंक करते हैं तो आगे हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा टैक्स आईडी वेरिफिकेशन का। तो ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो, और इसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे कंटिन्यू एज नीलम। तो इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस आएगा आपके पास में सब कुछ डिटेल सेलेक्ट करने का। अब यहाँ पे बस चेक कर लो कि आपका जो अकाउंट टाइप है वो इंडिविजुअल है या बिजनेस है। तो यहाँ पे नो कर दो, और यहाँ से भी नो कर दो, इसका नेक्स्ट करो। और यहाँ से जो नाम है मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ से कंट्री जो है, कंट्री आप सेलेक्ट कर लो बहुत ही आसानी से, इजिली। ध्यान से करना है सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ब्लर रहेंगी क्योंकि ये सब डेटा है और एड्रेस वगैरह है, तो सब चीज़ें आपको दिखाया नहीं जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे सब ये ब्लर है। तो यहाँ से भी इसको 0% के बाद यहाँ पे कंट्री आप सेलेक्ट कर लो, और इसके बाद कर दो इसको नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स ऑन करो, नाम यहाँ पेस्ट करो, और इसके बाद यहाँ पे कर दो कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास पूरा डेटा फिल होके आ जाएगा, जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरे हो। तो आप वो सब चीज़ें चेक कर सकते हो अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग कि आपका सब कुछ सही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि 15% का विद होल्डिंग टैक्स तो आपको लगेगा ही लगेगा, ये कंफर्म है, ये ध्यान रखना। तो सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दो, और जैसे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा, और डन कर दोगे तो आपका ये जो स्टार का सेटअप था, जो चीज़ें थी, ये आपके यहाँ पे लिखा गया यू आर ऑल सेट, डन कर दो। और यहाँ कंप्लीट डन पे क्लिक करके इसको आप प्रोसेस यहाँ पे फाइनली कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर भी जो चीज़ें थी वो हमारा यहाँ पे गायब हो गया सारा, यानी कि जो भी था, जैसे स्टार भी था, क्योंकि मेन चीज़ आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन। अब रही बात हमारे पास में यहाँ पर ये चीज़, तो आपको बस एक ये चीज़ देखना है कि अब इस वाले केस में क्या है कि भाई आपका ये तो चलो स्टार हो गया, बाकी चीजें हो गई। अच्छा, और भी किसी किसी चीज के हो सकते हैं टूल। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपके पास पे आउट अकाउंट है, इस पे आउट अकाउंट में जो आपका अर्निंग सोर्स है, क्या एक्चुअल में आपका परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट अकाउंट है या नहीं है।
तो वो सब चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपने पे आउट को, और पे आउट को रिफ्रेश करता हूँ तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास में अभी भी यहाँ पे सिर्फ 3 हमारे पास यहाँ पर पे आउट अकाउंट्स में चीज़ें दिख रही हैं। एक हमारा वीडियोग्राम, एक सब्सक्रिप्शन और एक यहाँ पे स्टार्स है। बाकी आप यहाँ पर देखोगे जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करने के लिए आ रहा था वो तो सब फिल हो गया। जो हमारा यहाँ पे जो भी अनकम्प्लीट पे आउट पड़ा हुआ था वो सब चीज़ें अभी कंप्लीट हो चुका है। अब रही बात यहाँ पर इनके अर्निंग सोर्स का, तो ये सब चीज़ें तो अब इनसे बात करके कंफर्म होगा कि भाई एक्चुअल में इनके पास कोई दूसरा पे आउट है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कोई दूसरा पे आउट अकाउंट पे इसको सेटअप किया हो या कुछ भी बनाया हो जिसका एक्सेस इस पे ना हो। तो ये चीज़ें हैं, और इस बात का ध्यान रखना कुछ भी आपकी अनकम्प्लीटेड पड़ी है तो उसको आप ऑन टाइम कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर फेसबुक भी आपको मौका नहीं देगा दोबारा। तो इस बात का ध्यान रखिए और ऐसे आप चीज़ों को अपने रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, और जो भी आपका अनकम्प्लीट है उसको आप कंप्लीट कर लो बहुत आसानी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय एंड जय हिंद।